अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिहारी अंडा आलू, वो भी ढाबा स्टाइल में। अंडे आलू का सालन, अंडे वाला कोरमा तो बहुत ही खाया होगा, लेकिन इसकी ग्रेवी है बहुत ही मुख्तलिफ और पकाने का स्टाइल भी बहुत ही मुख्तलिफ है। रेसिपी पसंद आए लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ हमने सबसे पहले आधा कप तेल लेना है। तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेना है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो दो आलू दरमियाने साइज़ के उनको काट के तेल में डाल देना है। आंच को तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच पर जो है आलू को एक तरफ से फ्राई कर लेंगे। फिर इसको इस तरीके से उल्टा पलटा लेंगे ताकि सारे साइडों से आलू पे गोल्डन सा कलर आ जाए। जब आलू पे गोल्डन कलर आ जाए तो इसको एक प्लेट में निकाल के साइड में रख लीजिए। अब उसी तेल में हमने एक जो है शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई डाल देंगे। आंच तेज़ है बिल्कुल। 6 से 7 हरी मिर्चें साबुत इसमें डाल देंगे और कैप्सिकम और शिमला मिर्च और हरी मिर्चों को हमने 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर फ्राई कर लेना है। जब इन पे भी कलर आना शुरू हो जाए तो इनको एक प्लेट में निकाल के साइड में रख लेंगे। अब जो है हमने अंडों को पहले ही बॉईल करके रख लिया था। 5 से 6 अंडे आप बॉईल कर लीजिएगा और फिर इसी तेल में आपने तेज़ आंच पर अंडों को डाल के और अंडों को जो है गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि अंडों को ओवर फ्राई मत कीजिएगा वरना ये सख्त हो जाएंगे। अब इसी तेल में हमने जो है एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई डाल दी है। प्याज को भी हमने फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से कि प्याज का कलर गोल्डन हो जाए। अब प्याज जब फ्राई हो जाएगी तो प्याज को भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब प्याज के साथ एक टमाटर लिया जिसको मैंने उबाल के इसका छिलका जो है अलहदा कर लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसका पेस्ट बना सकती हैं। आधा कप दही लिया है। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के आपने एक स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को थोड़ी देर साइड में रखेंगे। पहले हमने तेल में जो है गरम करके इसमें 3 छोटे साइज छोटी ग्रीन वाली जो है छोटी सब्ज़ी इलायचियाँ डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए जो है अदरक लहसुन को हमने फ्राई कर लेना है तेल के साथ। फिर जो पेस्ट बना के हमने रखा था प्याज और टमाटर का, वो पेस्ट हमने इसमें डाल के तेल के साथ मिक्स कर लेना है। इसको भी हमने हल्का सा तेल के साथ फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए फ्राई होने के बाद अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर डाल देंगे। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी का डाल देंगे और भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। तो ये मसाले हमारे पूरे हो गए हैं। अब पेस्ट के साथ जो है मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट। आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है। अच्छी तरह से पहले मसाले फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए हल्का सा तेल ऊपर आ जाए तो अब इसमें पानी डाल देंगे आधा कप। अब फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे इस ग्रेवी में और मिक्स कर लेंगे ग्रेवी को। अब आंच को आपने हल्का कर लेना है और आलू को पहले गला लेना है क्योंकि हमने सिर्फ फ्राई किए थे, अंदर से अभी भी कच्चे होंगे। अच्छी तरह से आलू को हमने गला लेना है। तो ये देखिए ग्रेवी का तेल भी जब इस तरह से ऊपर आने लगे और आलू गल जाए तो अब हमने इसमें फ्राई किए हुए और बॉईल किए हुए अंडे, शिमला मिर्च और हरी मिर्चें जो फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हरा धनिया डाल देंगे और इसको मज़ीद हल्की आंच पे 1-1.5 मिनट के लिए हमने पका लेना है ताकि शिमला मिर्च, हरी मिर्चों का और फ्लेवर जो है इसमें रच बस जाए। तो ये तैयार है।